मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने न्यू चैनल लर्न विद लव। तो मैंने एकदम न्यू चैनल अपना स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जो ईवीएस है क्लास 5th से 7th क्लास तक, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया करूँगा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, तो आप अगर मेरा सुनना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं अभी क्लास 7th में हूँ, इसलिए मैं 7th से आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा। और मैं देवबंद में रहता हूँ, द दूनवली पब्लिक में स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आज का हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द आइसक्रीम मैन। तो इसकी हम पहले पोयम पढ़ेंगे। तो हम पहले शुरू करेंगे जो मार्किंग होती है। वॉट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी, मतलब इसका है कि क्या होता है ठंडा, बहुत ही मीठा और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, एंड वंडरफुल टू ईट, और जो खाने में बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होता है, यानी हमें अच्छा लगता है। एवरी वंस फेवरेट ट्रीट, स्पेशली ऑन समर डे, हॉट समर डे। इसका मतलब है यहाँ पे ये उन सभी लोगों की फेवरेट ट्रीट होती है अपने समर्स के दिनों में जो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। इज़ एन आइसक्रीम, वो होती है आइसक्रीम। एंड एवरी वन फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और हर किसी का जो फेवरेट पर्सन होता है इन गर्मियों के दिनों में, वो होता है आइसक्रीम मैन। तो हम यहाँ पे पोएम पढ़ने वाले हैं। वैन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट। इसका मतलब है जब गर्मी होती हैं सिटीज़ में, और जब जो ईंटें होती हैं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जब गर्मी पड़ती है तो हमारी जो मम्मी होती हैं वो हमें मना करती हैं दीवारों से या फिर नंगे पैर कहीं भी जाने से, क्योंकि जो दीवारें होती हैं उनमें ब्रिक्स होती हैं और ब्रिक्स हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ब्रिक ब्लेज ऑफ हीट, ब्रिक्स जो होती हैं वो गर्मी के मारे बहुत ही ज़्यादा भाप छोड़ती हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट। इसका मतलब है जो जो आइसक्रीम मैन है वो अपनी छोटी सी कार्ट में नीचे चला जाता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जो झुकाव होता है अपनी स्ट्रेट में। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह what a joyful sight to see him fill the cone with moons of cooling brown and white। इसका मतलब है वो जो अपने राउंड अम्ब्रेला के नीचे खड़ा होता है, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितनी अच्छी जगह होती है वो वहाँ रहने में। टू सी हिम फिल द कोन विद माउंट्स, उसको देखते हुए भरने में जो माउंट्स होते हैं, उनका मतलब है जो हम आइसक्रीम के जो कप्स टाइप जो होते हैं जो बिस्किट से बने होते हैं, उनमें जब वो ब्राउन या फिर वाइट कोन को फिल करता है अपने फिलिंग्स से। तो आपने देखा होगा जो एक राउंड टाइप का स्पैचुला होता है उसको वो लेके उसमें डालते हैं, तो उसमें जो जिसमें वो डालते हैं उसे मोंड कहते हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग टू ड्रिंक फ्रॉम बोतल फुल ऑफ फ्रस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक और वाइट और पिंक। इसका मतलब है जो वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी होती हैं, और जो चिली थिंग टू ड्रिंक, मतलब इसका मतलब है जहाँ पे ये जो वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी टाइप के फ्लेवर्स होते हैं, और जो ठंडी चीज़ होती हैं जो हम पीते हैं अपने गर्मियों में, फ्रॉम बोतल फुल ऑफ फ्रस्टी फिश, जो अपना ठंडा ठंडा एकदम बोतल होता है फुल ऑफ फ्रस्टी फिज, यानी एक किसी भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक, जैसे हम पेप्सी पीते हैं या फिर कोई भी मरिंडा, उसको हम फ्रस्टी फिज ही बोलेंगे। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर्स में होती हैं, या फिर फ्लेवर्स में कहें ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक में होती हैं। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। हिज कार्ट का है मतलब जिसकी जो आइसक्रीम मैन उसकी जो कार्ट है वो कंपेयर की जा रही है एक फ्लावर बेड से, क्योंकि वो एकदम बहुत सुंदर होता है, उसके अंदर कई सारे टाइप की सुगंध आती है उसमें से, आइसक्रीम की यानी स्मेल आती है वो अच्छी। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, स्वीट पीस जैसे होती हैं फ्लेवर वाली, और जो रोजेज टाइप होती हैं वैसे हमें फीलिंग आती है उस उधर। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, क्लस्टर का मतलब एक झुंड बना लेना पूरा उस आइसक्रीम मैन के आसपास। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी, आपने देखा होगा इस छत्ते के पास जो हनी बीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपना झुंड बना के रहती हैं, अपने हनी को क्लस्टर कर लेती हैं, यानी उधर क्लस्टर का मतलब ही है झुंड बना लेना पूरा। तो इसका मतलब है हाँ वो उसको घेर लेते हैं। और ये जो पोयम है वो रैकल फील्ड के द्वारा लिखी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जरा न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में है ब्लेज। ब्लेज, ब्राइट फ्लेम और फायर, मैंने आपको बताया था ब्लेज जब जो ब्रिक्स होती हैं उनमें से भाप निकलती है, उधर जो ब्लेज होती है
वही है ब्राइट फ्लेम और फायर। तो फिर इधर है ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग ट्रंडलिंग का मतलब है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। ब्रॉड व्हील मतलब मोटे और जो चौड़े व्हील्स होते हैं उनमें। तो ट्रंडलिंग मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। मोन्स मोन्स हीप और पाइल, मैंने बताया था आपको, वो जो बिस्किट से बने हुए जमाते होते हैं जिनमें हम आइसक्रीम की फिलिंग भरते हैं, तो उसी को कहते हैं मोन्स। फर्स्ट फेज चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड। जो हम पीते हैं अपना फ्रस्टी फिज, जैसे मैंने आपको बताया था पेप्सी वगैरह वगैरह, तो उसी को हम फ्रस्टी फिज कहेंगे, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लस्टर गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। इसका क्लस्टर का मतलब है कहीं भी बहुत ज़्यादा झुंड बना लेना या फिर ग्रुप बना लेना किसी समान चीज़ के। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चन आंसर, तो आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं इनको 2 बार आपके लिए एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। मतलब यहाँ पे किस सीजन में आइसक्रीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। तो ये जो सर आंसर आप लिख लीजिए, इन द समर सीजन द आइसक्रीम्स आर सो पॉपुलर। मतलब समर के सीजन में आइसक्रीम जो होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। कौन जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं देख के आइसक्रीम मैन को। तो इधर लिखेंगे चिल्ड्रंस आर सो हैप्पी टू सी द आइसक्रीम मैन। इसका मतलब है जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं आइसक्रीम मैन को देख के वहाँ पे। तो अब इसका अगला है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन इन हिज कार्ट। इसका मतलब है अपने कुछ ऐसे फ्लेवर्स बताओ जो आइसक्रीम मैन अपने पास रखता है उसके कार्ट में। तो आपको आंसर इसका यहाँ मिल जाएगा, मैं आपको पेन करके बता देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे यहाँ, ये वनीला वाला ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आप वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग टू ड्रिंक, इसमें आप बस लिख देना वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जो हैं वो वहाँ पे उसके पास होते हैं कुछ फ्लेवर्स अपने आइसक्रीम मैन के कार्ट में। अगला क्वेश्चन है, वॉट आर द टू थिंग दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। इसका मतलब है ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहा है। तो आपका इसका आंसर भी यहीं पे मिल जाएगा। ये अपना आइसक्रीम बेच रहा है यहाँ पे, और चिल्ड ड्रिंक टू, वो चिल फ्रस्टी फिश ड्रिंक टू ड्रिंक। इसका मतलब यहाँ पे जो वो बहुत ठंडी चीज़ें बेच रहा है पीने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, वॉट इज़ द आइसक्रीम मैन्स कार्ट कंपेयर्ड इन द पोयम। अभी आपको इसका आंसर इसके सेकंड वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा, मैं आपको पिन करके बता देता हूँ। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। इसका मतलब है उसकी जो कार्ट है वो एक फ्लावर बेड से कंपेयर गई गई है ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, रोजेज और स्वीट पीस की। ओके, तो यहाँ पे अगला जो होता है ये बहुत सारा ग्रामर पोर्शन होता है इधर। तो आप इसे अपने खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि इसको मैं कर सकता हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा आपके लिए। ओके, तो अगला इसमें देखते हैं और कुछ होगा। तो यहाँ पे एक और हमें चैप्टर दिख जाता है, वंडरफुल वेस्ट। ये होता है हमारा स्टडीज़ के लिए, मतलब हम इसको बस रीड कर सकते हैं, अपना रिवीजन के लिए भी हो जाता है ये, इधर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसका जो वंडरफुल वेस्ट का हम लेसन पढ़ते हैं, वन द महाराजा ऑफ त्रवंकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इज इन पैलेस। एक जो महाराज हैं एक त्रवंकोर नाम की किसी जगह पे, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया है अपनी जगह पे, अपने पैलेस में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, अपने आफ्टरनून में, बिफोर द डिनर अपने डिनर से पहले किया गया हुआ है। The Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast. अभी यहाँ पे ये जो सर्वे का मतलब है, सर्वे मतलब किसी भी चीज़ को चेक या फिर उसे देखना क्या वो चीज़ सही से बनी है, या फिर उसे चेक करना क्या क्या बना है उधर। तो फिर यहाँ पे आप, मैं इसकी हिंदी समझा देता हूँ। द महाराजा एंटर द किचन, महाराजा जो हैं वो अपना एंटर्ड करते हैं किचन में, सर्वे द डिशेज, अपना चेक करने की किस टाइप की डिशेस बनी है और कैसी डिशेस बनी हैं इन द किचन। तो फिर उसके बाद दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो अपना बनाई गई हैं उस फीस्ट के लिए। फीस्ट का मतलब एक जैसे दावत होती है और बहुत बड़ा एक ग्रैंड फीस्ट, जैसे हम कहें कहीं भी अभी शादियाँ होती हैं उनमें जो खाना खिलाया जाता है
उसी तरह पुराने ज़माने में ग्रैंड फीस्ट रखे जाते थे। राजा महाराजा दूसरी जगह से आते थे, ये अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए की जाती थी ये ग्रैंड फीस्ट। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस वेजिटेबल क्रैप स्क्रैप? इसमें है कि तुम क्या करने वाले हो अब इन वेजिटेबल स्क्रैप का। स्क्रैप का मतलब जो कटी फटी चीज़ें निकल आती हैं, बेकार जो चीज़ हो जाती हैं, उनका तुम क्या करोगे? ही आस्क्ड द कुक, उसने आस्क किया कुक से, उसने पूछा कुक से। पॉइंटेड टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, अपना देखने जो पॉइंट करता है वो बास्केट की तरफ जो वहाँ कुक के नियर में रखा था, उसके पास में रखा था। नियर यानी पास। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, उसने कहा, ये जो कुक ने कहा कि ये सब जो है वो वेस्ट है, वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट ऑल दीज बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज देम। उसने कहा, तुम राजा ने कहा कि तुम इस सबको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते, इन पीस और वेजिटेबल्स को, कोई तरीका ढूंढो जिससे हमें इसे यूज कर सकें। द महाराजा कमांड द स्ट्रेंडी एंड वॉकड अवे, उसने उसे अपना आदेश दिया, अपने कुक को अपना काम करने, और चला गया वहां से। द कुक वाज इन अ फिक्स, फिक्स का मतलब एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपको कोई चांस नहीं मिलता, कोई और दूसरा चांस, यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग्स में आपको शो हो जाएगा। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ से निकलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ओके, सो अब हमारा अगला है कि सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तभी एक आइडिया जो है वो उसके दिमाग में आया। उसने फिर ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सभी वेजिटेबल बिट्स को लिया, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, बहुत अच्छे से उन्हें साफ और उन्हें धोया। when he cut them in then he cut them into long strips, फिर उसने उन्हें लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट दिया। he put them in a huge pot and placed it on the fire to cook, उसने उस सबको अपना लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा और उन सबको एक बड़े से पॉट में रख दिया और उसे अपना फायर पर रख दिया कुक करने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, फिर उसने एक कोकोनट लिया, उसको मतलब जो हम छील लेते हैं अपना खीर बनाने के लिए, उसी तरह से कद्दूकस किया और फिर उसमें ग्रीन चिलीज और गार्लिक सब डाल दिया। ही एडेड हिज पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल, फिर उसने सब उसमें डाल के उसमें अपना जो पेस्ट ऐड किया था और उसमें थोड़ी सॉल्ट डाल के उन वेजिटेबल में अच्छे से कुक होने के लिए। ही अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द पॉट, उसने देखा कि जो बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी उसमें से, पॉट में से। नाउ ही विस्पर्ड विस्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, और उसने फिर थोड़ा सा कर्ड जो है उसे लिया और उसमें करी में डाल दिया। He also poured a few spoons of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसने अपना कुछ टीस्पून फुल करके अपना कोकोनट ऑयल उसमें डाला अपना डेकोरेट करने के लिए, और उसे डेकोरेट किया करी लीव्स के साथ, जैसे हम किसी भी अपने खाने को उसमें करी लीव्स छिड़क देते ना ऊपर ऊपर, उसे मिक्स करके अपना बहुत टेस्टी बनाने के लिए, तो उसी तरह उसने कर दिया। लू एंड बिहोल्ड, लू एंड बिहोल्ड का भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ये थर्ड वाला वर्ड मीनिंग है वही है। लू एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, लुक व्हाट अ सरप्राइज मतलब देखो कितना अच्छा सरप्राइज हो गया उसे, वो बहुत सरप्राइज होगा कि इतने अच्छे कैसे हो रहा है ये। फिर द न्यू डिश वॉज रेडी, एक न्यू टाइप की जो डिश थी वो रेडी हो गई थी अब। द कुक सर्व्ड हिज न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, फिर कुक ने अपनी वो जो न्यू डिश थी अपना गेस्ट के लिए सर्व करी उस इवनिंग में। एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सब लोग जो थे वो बहुत ही अपना वेट कर रहे थे जानने के लिए इस न्यू डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, उसने जो कुक है वो सोचता रहा और बहुत ज़्यादा सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर एक नेम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट अव्यूल, और यहाँ पे इसे मैं आपको ब्लॉक में भी दिख जाएगा कॉलम में, यहाँ ओव्यूल, ओव्यूल यहाँ पे अब एव्यूल, इसमें इंग्लिश में प्रोनाउंस करने के लिए AVIAL, एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर द केरला, जो अब एवियल नाम की जो डिश बनाई थी अपने कुक ने वो पूरे ऑल ओवर द केरला में अपना छा गई थी वो। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट,
अब वो केरला जो फीस्ट होता है, मतलब केरला में जगह जगह ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब है जो त्योहारों पे हम खाना बनाते हैं, जैसे भी राजस्थान में होता है। राजस्थान में क्या होता है, वो अपना दाल बाटी चूरमा बनाते हैं अपने ट्रेडिशनल फीस्ट के तौर पे। उसी तरह केरला में भी कई सारे डिश बनाते होंगे पोंगल जैसे फेस्टिवल होते हैं इन पे। तो फिर अब यहाँ पे उन्होंने एवियल जो थी वो एक ट्रेडिशनल फीस्ट बन गया था। एंड इमेजिन इट केम फ्रॉम ऑल अ बास्केट ऑफ वेस्ट। फिर उसने कहा है अपने नैरेटर ने, जो नैरेटर का मतलब होता है जो हमें कहानी सुना रहा होता है, जैसे मैं भी आपको ये कहानी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ तो मैं आपके एक तरह से नैरेटर हो गया हूँ। तो फिर नैरेटर कहता है एंड इमेजिन, और सोचो ये सब आया है एक बास्केट ऑफ वेस्ट, एक बास्केट वेस्ट की। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वर्ड्स पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स। तो इन अ फिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, इसी में से देखिए अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, फ्लैश अक्रॉस माइंड मतलब सडनली थिंक ऑफ, सडनली थिंक ऑफ मतलब एकदम से कुछ भी सोच लेना। लू एंड बिहोल्ड का मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज, उसने कहा लुक व्हाट अ सरप्राइज मतलब मैंने आपको बताया था देखो कितना अच्छा सरप्राइज मिल गया। ट्रेडिशनल फीस्ट मैंने आपको अभी बताया है, हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन स्पेशल ओकेशंस, स्पेशल ओकेशन पे दी जाने वाली कोई भी डिश या फिर कोई भी मील गेस्ट के लिए। अब यहाँ पे चलो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं अपने, आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। वॉट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, अपने जो इसमें क्वेश्चन है कि किस टाइप की प्रिपरेशंस चल रही थी पैलेस में और किस लिए चल रही थी। तो इधर कहेंगे हम द प्रिपरेशन वाज फॉर द फीस्ट, द ग्रैंड फीस्ट दैट विल बी हेल्ड इन द पैलेस। एक ग्रैंड फीस्ट हैपन अपना होने वाला था, ऑर्गेनाइज हुआ था पैलेस में। वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इनटू आफ्टरनून, उन्होंने कहा महाराजा क्यों गए थे किचन में उस आफ्टरनून के लिए। तो इसका आंसर है वो गए थे अपना किचन में अपना सर्वी करने के लिए डिशेस को। द महाराजा गो इनटू द किचन टू सर्व द डिश दैट आफ्टरनून। What had the cook planned to do with these vegetable scrap? उसने कहा कुक ने क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप को करने के लिए, मतलब उनका वो क्या प्लान कर रहा था, क्या करेगा वो वेजिटेबल स्क्रैप्स के। तो फिर इसका आंसर है द कुक प्लान टू कट इन लॉन्ग स्ट्रिप्स एंड मेक अ सूप ऑफ दीज वेजिटेबल स्क्रैप विथ सम विथ सम क्या कहेंगे इसे, मसाला जो होते हैं स्पाइसेस, स्पाइसेस डाले और कई सारे वेजिटेबल्स डाल के उसका एक सूप बनाया है। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग दैट आर यूज टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट ऑफ एविल इन द ब्लॉक द बॉक्स बिलो। उसमें कहा है कि जो एविल बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए थे, तो वहाँ पे आप मार्क कर लेना। चिलीज यूज हुई थी और कोकोनट, गार्लिक, और इसमें कर्ड यूज हुआ था, वेजिटेबल स्क्रैप, करी लीव्स और पॉट। तो आप इनको सर्कल कर लीजिएगा, यही इनके आंसर हो जाएंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसमें कहा है ट्रू और फॉल्स को आपको देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द किंग हैड ऑन ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, हाँ तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया है कि किंग ने एक ऑर्डर किया है एक डिनर अपने पैलेस में। नो वन हैड हियर्ड और ऑफ और टेस्ट एविल बिफोर, इसका मतलब है कि आज तक क्या किसी ने भी एविल नाम की इस डिश को कभी चखा या फिर सुना था। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि किसी ने भी इसे नहीं देखा था ना ही इसे चखा था। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप, क्या कुक ने एक अनदर डिश अपना सोचा था बनाने के लिए उन वेजिटेबल स्क्रैप्स के। तो उसका आंसर है यस, क्योंकि उसने एवियल इसी से बनाया था। पर अगर आप इसका मतलब निकालते हो कि कुक ने अपना कोई ऐसी उस सूप को बनाने के बाद भी कोई और टाइप का कुछ और बनाना चाहा, तो उसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि उसने ऐसा और कुछ नहीं करना चाहा। तो अपने यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो जाएगा और आगे कुछ भी नहीं। ओ ये बम्बू करी नाम की एक और एक टेल है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ सैंतल बिगरूम, मतलब बिगरूम का मतलब है दूल्हा, यानी इस कोई ये जो मदर इन लॉ हैं इनकी बेटी की शादी इस आदमी के साथ हुई, तो ये इसी को ये ब्रेडरूम कहते हैं। तो फिर इसमें
One day the mother-in-law of a central bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. उसमें कि one day एक दिन उसकी मदर इन लॉ है तो ऑफ अ सेंट्रल ब्रेकरूम, सेंट्रल नाम की ब्रेकरूम, तो फिर कुकड अ स्पेशल डिश, एक अलग टाइप की डिश बनाई फॉर हिम, उसके लिए, जब वो वहाँ पे विजिट करने आया। दिस करी सो डिलीशियस, ये जो करी है बहुत टेस्टी है। वॉट इज इट, ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड ए बम्बू डोर, उनकी माँ ने, मदर इन लॉ ने, उनकी सास ने कहा, ये बम्बू डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी इधर ये बम्बू डोर के टाइप से बना है। नेक्स्ट द मॉर्निंग जस्ट एज ही वाज अबाउट टू लीव, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो बस जाने ही वाला था, अपना निकलने वाला था, ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इज इन ए विलेज, उसने याद किया मेरे गांव में तो कोई बैम्बू ट्री है ही नहीं। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, फिर उसने उस ट्री को, बैम्बू को काट लिया पूरा, अपने घर ले गया। उसके बाद ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, उसने अपना, जब वो अपने गांव पहुंच गया, उसने कहा जाओ तुम इसकी करी बनाओ इस बैम्बू डोर की। तो फिर उसमें उसकी पत्नी ने शौक से कहा, शी वाज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ दिस डोर, बैम्बू डोर, तो मैं इस डोर से किस तरह बनाऊंगी एक करी। कम आई विल हेल्प यू चॉपिंग अप द बैम्बू, उसने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इस बैम्बू को चॉप करने में। ही सेड, उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी ने उसे बहुत ज़्यादा बॉईल किया और बॉईल करती रही। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्ट इट ही सेड, जब लेटर में उसने उसने अपना चखा उस डिश को, इट्स टू हार्ड, उसने कहा ये बहुत कठोर है, टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक, उसने कहा ये बहुत ही कठोर है, इसे मैं कैसे खाऊंगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे कुक करते हैं। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, बॉयल इट एंड बॉयल इट, उसकी पत्नी ने उसमें और पानी मिलाया और उसे और पकाया और पकाती रही। फिर द इन लॉ, मतलब उसकी द इन लॉ केम टू द विजिट, यानी उसकी सास जो है वो आई, केम करने के लिए, विजिट, उसकी विजिट यंग कपल दैट इवनिंग, उसी दिन अपना इवनिंग किया, उस इवनिंग को। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, वो सब उसकी फुलिशनेस पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। द मदर इन लॉ सेड, उसकी मदर इन लॉ ने कहा, डिडेंट यू नो द करी वाज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट, बैम्बू शूट का मतलब है जो अपना सीड होता है एक टाइप का, जो ज़मीन के नीचे होता है, नीचे वाले पार्ट में बम्बू का, तो उसे हम कहेंगे बैम्बू शूट्स, जिससे बैम्बू पूरा उगता है। डिड यू नो द करी वाज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, उसने कहा ये करी जो होती है वो बैम्बू शूट से बनती है, ना कि फ्रॉम बैम्बू डोर। तो फिर इसका जो ये सेंट्रल फ्लॉक्स की कहानी है, फिर इसमें आप कंप्लीट द मीनिंगफुल, इसमें क्वेश्चन आंसर्स तो है नहीं, तो आप इस पूरे ग्रामर पार्ट, वर्ड हंट्स, इन सबको आप अपना खुद कर सकते हो। तो आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। हमने अपना क्या क्या किया है, आप इस वीडियो को अगर देखना चाहें तो एक और बार देख सकते हैं, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं और आपको क्या क्या करा सकता हूँ। आप कहेंगे तो मैं इसका ग्रामर पार्ट भी करा दूंगा। थैंक यू।